अल-फातिहा अला हज़रत नबील करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बड़े खुश नसीब हैं आप हज़रात कि आज आपकी इस बस्ती में, इस नगरी में एक अजीम अबकरी शख्सियत जलवाबार वो क़याम गाह में है, अनकरीब तशरीफ लाने वाले सैयदी सरकारे ज़ियाए मिल्लत, जिनके चेहरे की आप ज़ियारत करेंगे और उलमाए किराम व शोराए इज़ाम से यके बाद दीगरे आपने समाअत किया। कुछ वक्तों के लिए मैं भी हाजिर हुआ। बहरहाल सबकी ये शिकायत है कि माइक बहुत ख़राब है, मगर मेरे एतबार से बहुत अच्छा है। मैं तो आपकी तारीफ करता हूं, मेरे एतबार से बहुत अच्छा है। मुमकिन है कि कुछ खराबी होगी तो दूर भी कर लेंगे। बहरहाल आप हज़रात एक सुनने सुनाने का माहौल पैदा कीजिए और उसमें करीब करीब कुछ हजरात ऐसे हैं जो मुझे सुन भी चुके हैं। बोलो सुन चुके हैं ना? कितने लोग सुने हैं? हाथ उठाए। अरे बहुत लोग सुन चुके हैं भाई। मैं पहली मर्तबा आपके गांव में आया हूं और इतने लोग पहले ही कैसे सुने? मिंबर शरीफ पर हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल करीम साहब क़िबला उस्ताद दारुल उलूम फज़ल रहमानिया तशरीफ रखते हैं। साथ ही साथ हजरत मौलाना मोहम्मद शमीम रज़ा साहब क़िबला हशमती, हजरत मौलाना अब्दुल मुबीन साहब, हजरत मौलाना अख्तर रज़ा साहब और दिगर अहबाब अहले सुन्नत तशरीफ रख रहे हैं, जिनके नाम से मैं वाकिफ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल नूर के सदके में आली जनाब अब्दुल अजीज साहब के घर में रहमतुन नूर की बारिश अल्लाह अता फरमाए। अब्दुल अजीज और रिज़्क़े हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। जितने लोग यहाँ आए हुए हैं, सुन रहे हैं, उनके घरों में भी रहमतुन नूर की बारिश अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आफाक़ा गर्दीदाम सैरे बुता वर्जीदाम बिस्यार खूबा दीदाम लेकिन तू चीज़ें दीगरी। आफाक़ा गर्दीदाम सैरे बुता वर्जीदाम बिस्यार खूबा दीदाम लेकिन तू चीज़ें दीगरी। हुस्ने यूसुफ तमे ईसा यदे बैज़ादारी आज खूबा हमादारन तू तन्हादारी। करीम सजाया जमील शयम नबीउल बराया शफीउल उमम इमाम रसूल पेशवाए सबील अमीनी खुदा महबती जिब्राईल। यतीमे की ना करदा कुरान दुरुस्त कुतुब खाने चंद मिल्लत बुशुश नदानम खुदा भी सुखन गोए मत की वाला दरी जचे मन गोए मत। दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हम गरीबों के गमगुसार सैयदे अबरारो अखियार मक्की सरदार मदनी ताजदार गुलशने हस्ती के अव्वलीन फसले बहार गुम्बद खजरा में आराम फरमाने वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अरवाहना फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूरा मजमा झूम कर बआवाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने जिस आयते मुक़द्दसा की तिलावत का शरफ हासिल किया, मालिक व मौला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। रसूलुल्लाह जो तुम्हें दे उसे ले लो। रसूलुल्लाह जो तुम्हें दे उसे ले लो और जिससे रोक दें उससे अपने आप को रोको। अल्लाह के रसूल ने हमें और आपको क्या क्या दिया है और किस किस चीज से रोका है। अल्लाह के रसूल ने हमें नमाज का पैगाम दिया, रोजा हज व ज़कात का पैगाम दिया, अमले खैर का पैगाम दिया। तो इसे ले लो, जिससे रोका है उससे रुक जाओ। झूठ से रोका है, बोहतान तराशी से रोका है, गीबत से रोका है, चुगली से रोका है, खुराफात से हमें और आपको रोका है। इससे अपने आप को रोको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि जिनका हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे नबी आपके नबी इख्तियार वाले नबी, हमारे नबी आपके नबी पावर वाले नबी, हमारे नबी आपके नबी ताकत वाले नबी, हमारे नबी आपके नबी कुदरत वाले नबी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इख्तियार हासिल है
कि जो ना बोल सके उससे बुलवा ले, जो ना पढ़ सके उससे पढ़वा ले। अबू जहल है, अपनी मुट्ठी में कंकरियों को लेकर हाजिर होता है और अर्ज करता है, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये बताएं कि मेरी मुट्ठी में क्या है। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, मैं बताऊं या जो तेरी मुट्ठी में है वो खुद ही बता दे। इतना सुनना था। उसने कहा, जो मेरी मुट्ठी में है वो खुद ही बता दे तो और अच्छी बात है। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, अबू जहल, तुम अपने दोनों हाथों को दोनों कानों के करीब लेकर जाओ। अबू जहल अपने दोनों हाथों को दोनों कानों के करीब लेकर जाता है तो अबू जहल के हाथ में जो कंकरियां होती हैं, उन्हीं कंकरियों में हरकत पैदा होती है और हरकत पैदा होने के बाद आवाज आने लगती है। वो चूचा की आवाज नहीं, वो टीटा की आवाज नहीं, बल्कि कलमे तैयबा की आवाज आने लगी। अबू जहल गुस्से में आया, कंकरियों को उठाकर फेंक दिया तो वही कंकरियां नबी का तलवा चूमने लगी। ये कौन तलवा है? ये वही तलवा है जिसके बारे में इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, जिसके तले वो कदों है आबे हया, जिसके तले वो कदों है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये कलमा कंकरियां पढ़ रही है। बोलो, ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इख्तियार नहीं है तो और क्या है? इसी को इख्तियारे नबी कहा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसी जमीन पर, अरब की सरजमीन पर खड़े होकर, और जब आपसे मुतालबा किया गया था तो आपने अपनी उंगली का इशारा किया था। आसमान का चांद दो टुकड़ा हो गया था। आसमान के चांद ने अपना सीना चाक कर दिया था। बोलो, ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इख्तियार नहीं है तो और क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का जमाना है और बचपन के जमाने में आपको झूला झुलाया जा रहा है, तो झूले में जब आपकी उंगली घूम रही है तो उंगली के इशारे पर आसमान का चांद घूम रहा है। बोलो, ये मेरे नबी पाक का इख्तियार नहीं है तो और क्या है? आपके उंगली के इशारे पर जो आसमान का चांद खिलौना बना हुआ था, उसकी तर्जमानी इमाम अहले सुन्नत यूं करते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। बोलो सुभान अल्लाह। अब तो बोलो कुछ। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इख्तियार हासिल है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मकाम सहबा में है और मकाम सहबा में असर की अजान हो गई है। सब लोगों ने असर की नमाज पढ़ ली है, यहाँ तक कि हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला किसी दीनी मामले में मशगूल थे कि वो असर की नमाज ना पढ़ सके थे। इतने में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया। हजरत अली आपकी आवाज पर
लब्बैक कहते हुए आपकी बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। और हाजिर होने के बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली मैं आराम करना चाहता हूँ। हजरत मौला अली बैठ गए और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सरे अक़दस को हजरत मौला अली के गोद में रखकर आराम करने लगे, आपके सानू पर रखकर आराम करने लगे। ये कौन सरे अक़दस है? ये वही सरे अक़दस है जिसके बारे में इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, जिसके आगे सरे सरवरा खबर है, जिसके आगे सरे सरवरा खबर है, उस सरे ताजे रिफात पे लाखों सलाम। वो करम की घटा गए सुए मुश्क सा लुक गए अबरे रहमत पे लाखों सलाम। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं। आसमान का आफताब आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है, अनकरीब डूबने वाला है, छिपने वाला है। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला नबूवत और रिसालत के आफताब को देख रहे हैं, नबूवत और रिसालत के आफताब के चेहरा की जियारत कर रहे हैं और आसमान के आफताब को भी देख रहे हैं। दिल ही दिल में सोच रहे हैं, करूं तो क्या करूं, जगाऊं कि ना जगाऊं। अगर जगाता हूं तो नबी के नींद में खलल वाक़ होगा, और अगर नहीं जगाता हूं तो मेरी नमाज असर कज़ा हो जाएगी। इसी कशमकश में हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, करूं तो क्या करूं, जगाऊं कि ना जगाऊं, जगाऊं कि ना जगाऊं। जब तक के इश्क ने अंगड़ाई लिया कि ऐ अली क्या सोच रहा है, अरे नमाज मिली है तो नबी के सदके में, सूरज का वजूद है तो नबी के सदके में, चांद का वजूद है तो नबी के सदके में, या आसमान है तो नबी के सदके में, सारी कायनात की बहारें हैं तो नबी के सदके में है। क्या सोच रहा है? अल्लाह अल्लाह। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश हो गए हैं, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता ये सूरज छुप जाता है, अपने चेहरे पे नकाब डाल लेता है। अल्लाह अकबर। हजरत मौला अली नमाज की मोहब्बत में रोने लगे हैं। अल्लाह अल्लाह। ऐ रमईपुर के मुसलमानों, जरा सोचो तो सही, हजरत मौला अली के अगर आप सच्चे गुलाम हैं, हजरत मौला अली के अगर आप सच्चे मानने वाले हैं, तो हजरत मौला अली ने उनकी नमाज असर कज़ा हुई थी तो उसकी वजह से आपके आंखों में आंसू आ गए थे। कौन है हम में से कि जो नमाज की कज़ा होने पे उसके आंख में आंसू आए हो? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आंखों में आंसू आए और आंसुओं का काफिला चला है, और चलने के बाद में रुखसारे मुस्तफा को बोसा दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखें पूछा, ऐ अली क्यों रो रहे हो, रोने की वजह क्या है? हजरत मौला अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, किसी दौलत के ज़ाये होने की बुनियाद पे नहीं रो रहा हूँ, किसी हुकूमत की बुनियाद पे नहीं रो रहा हूँ, किसी जाओ हशम की बुनियाद पे नहीं रो रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, अगर रो रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए रो रहा हूँ कि हमारी नमाज असर कज़ा हो गई है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ अली घबराने की बात नहीं है, अगर सूरज डूबना जानता है तो मैं सूरज को निकालना भी जानता हूँ। अगर सूरज अपने चेहरे पे नकाब डालना जानता है तो सूरज के चेहरे से नकाब हटा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर सूरज अपने चेहरे पे नकाब डालना जानता है तो सूरज के चेहरे से नकाब को हटाना भी जानता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पावर वाली उंगली का इशारा किया और डूबे हुए सूरज की तरफ जब इशारा फरमाते हैं फौरन वापस आ जाता है। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अली, ये सूरज अभी तक निकलता था सबके लिए, मगर आज तनहा निकला है तुम्हारे लिए। अब तू अपने रब के लिए मैदान में खड़ा हो जा। अल्लाह अकबर। हजरत मौला अली से फरमाते हैं, सुन, जब तक तेरी नमाज असर मुकम्मल ना होगी ये सूरज डूब नहीं सकता है। बोलो, डूबे हुए सूरज को वापस करना, पलटा लेना, ये मेरे नबी का इख्तियार नहीं है।
बेशक 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 इसी को इख्तियारे नबी कहा जाता है। अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इख्तियार की बात आई है तो आइए हदीस पाक की रोशनी में आप मुलाहिजा करते चलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जमाना है, आफताब रिसालत मायताब नबूवत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जमाना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आराबी से घोड़ा खरीदा। घोड़ा जानते हैं? अगर अस्म कहूं तो हो सकता है ना। मैं आप ही की जुबान में आज बोल रहा हूं, ये उलमा जानते हैं, क्योंकि मुझे भी कुछ नब्बाजी आती है। अगर बहुत इल्मी गुफ्तगू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक आराबी से घोड़ा खरीदा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खरीद लिया, सौदा हो गया। आपने इरशाद फरमाया, फिल वक्त मेरे पास कीमत नहीं है, जा बाद में आना कीमत ले जा। कीमत तय हो गई, सौदा हो गया, आपने खरीद लिया। इरशाद फरमाया, जा बाद में आना, इसकी कीमत ले जाना। आराबी बाद में आता है और आने के बाद में कीमत तलब करने लगता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे मुतय्यना कीमत देने लगे। आराबी इनकार कर बैठा, अर्ज करता है, या रसूलल्लाह, मैंने घोड़ा आपके हाथ से इतनी कीमत में नहीं बेचा है जितनी कीमत आप पता फरमा रहे हो। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिर क्यों झूठ बोल रहा है? तूने तो घोड़ा मुझसे इतनी कीमत में बेचा है। मगर वो आराबी मानने के लिए तैयार नहीं है। अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा था, अपने आप को बड़ा चालाक समझ रहा था। वो जानता था कि शरीयत मोहम्मदी का ये मसला है, जब किसी मामले में इख्तिलाफ पैदा हो जाए तो गवाह की जरूरत पड़ती है। जिस वक्त मैंने घोड़ा बेचा था, नबी ने जिस वक्त घोड़ा खरीदा था, उस वक्त कोई सालिस ना था, कोई बीच में और इंसान ना था, कोई तीसरा इंसान ना था। जब मैं इनसे गवाही मांगूंगा तो ये गवाह लाएंगे कहां से? उस आराबी ने कहा, या रसूलल्लाह, अगर घोड़ा मैंने आपके हाथ से इतनी कीमत में बेचा है जितनी कीमत आप अता फरमा रहे हो, तो लाइए कोई गवाह पेश कीजिए। इतना कहना था कि उस दिन सहाबा की अंजुमन लगी हुई थी। उन्हीं सहाबियों में से एक ऐसे सहाबी थे जिनका नसीबा हमदोशे सुरैया के मुंतहाए कमाल को छू रहा था। वो सहाबी रसूल हजरत खुज़ैमा उठ के खड़े होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, मैं गवाही दे रहा हूँ कि आराबी ने आपके हाथ से घोड़ा इतनी कीमत में बेचा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे साहबी, तुम गवाही कैसे दे रहे हो? हमारी शरीयत का मसला ये है कि गवाही वही दे सकता है जिसने मामला अपने माथे के निगाहों से देखा हो। उस वक्त तुम हाजिर नहीं थे, उस वक्त तुम गायब थे, उस वक्त तुम मौजूद न थे, तुम कैसे गवाही दे रहे हो? अल्लाहु अकबर। अगर आज का दुनियादार इंसान होता, आज का लीडर वो नेता होता, उसके ताल्लुक से गवाही दी जाती तो खुश हो जाता। मगर नबी पाक ने इरशाद फरमाया, आखिर तुम कैसे गवाही दे रहे हो? तुम तो उस वक्त मौजूद नहीं थे। अल्लाहु अकबर। हजरत खुज़ैमा ने बड़ा प्यारा जवाब अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये उम्मतियों का मामला है कि माथे की निगाहों से देखा जाए तो गवाही दी जाए। आप तो मक्का के सरदार हैं, आप तो मदीना के ताजदार हैं, आप तो खत्मुल मुरसलीन हैं, आप तो रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप तो मुरादुल मुश्ताकीन हैं, आप तो राहतुल आशिकीन हैं। जो आप अपनी जुबान से फरमा दे वही मेरे लिए दलील है। जो आप अपनी जुबान से फरमा दे वही मेरे लिए दलील हो जाया करती है। या रसूल अल्लाह, अगर हर चीज देखी जाए तब गवाही दी जाए,
तो ये तो और आम लोगों की बात है, उम्मतियों का मामला है। मगर आप की जुबान से जो बात निकल जाए वो गवाही देने के काबिल है। या रसूल अल्लाह, आपने जन्नत को बताया, हमने देखा नहीं मगर मान लिया। आपने जहन्नम को बताया, हमने देखा नहीं मगर मान लिया। आपने पुलसरात को बताया, हमने देखा नहीं मगर मान लिया। आपने मिज़ाने अमल को बताया, हमने देखा नहीं मगर मान लिया। आपने हौज़े कौसर को बताया, हमने देखा नहीं मगर मान लिया। या रसूल अल्लाह, जन्नत को बगैर देखे माना है, जहन्नम को बगैर देखे माना है, पुलसरात को बगैर देखे माना है, मिज़ाने अमल को बगैर देखे माना है, हौज़े कौसर को बगैर देखे माना है। तो ये भी बगैर देखे हुए गवाही दे रहा हूँ कि अरबी ने आपके हाथ से घोड़ा इतनी कीमत में बेचा है जितनी कीमत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को जोश आया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ खुज़ैमा सुनो, जहां दो गवाहों की जरूरत पड़ेगी, अगर तन्हा गवाही दोगे तो तुम्हारी एक गवाही दो गवाहों के बराबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जहां दो गवाहों की जरूरत पड़ेगी, अगर तन्हा गवाही दोगे तो तुम्हारी एक गवाही दो गवाहों के बराबर मानी जाएगी। दुनिया के किसी इंसान को यह पावर हासिल नहीं है कि एक इंसान की गवाही दो गवाहों के बराबर मान ले। न किसी मुफ्ती के पास, न किसी जज के पास, न किसी गांव के मुखिया के पास एक आदमी की गवाही एक ही होगी, दो नहीं हो सकती। मगर ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार है कि आपने इरशाद फरमाया, जहां दो गवाहों की जरूरत पड़ेगी। गड़बड़ किया, बैठ जाओ, जैसे था वैसे कर दो। तारीफ कर दिया हूं तो और फूल गए। मैं कैसे बोल रहा हूं तो मैं ही जानता हूं। दुरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जहां दो गवाहों की जरूरत पड़ेगी, तन्हा गवाही दोगे तो तुम्हारी एक गवाही दो गवाह। अल्लाह अकबर। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार, जिसे जो चाहे जिसे जो चाहे वो अता कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इख्तियार नहीं है तो और क्या है? मगर इसी दुनिया में कुछ अक्ल के अंधे ऐसे भी पैदा हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर सैयद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ा सा आगे आ जाइए, उठ के आगे आ जाइए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जो शख्सियत हमारे और आपके बीच में जलवाबार हो चुकी है, वो कोई मोहताज तारुफ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लामो सुन्नियत का बड़ा अच्छा काम अंजाम दे रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मिसाल पहली मर्तबा मैलोनावा दरगाह हाजिर हुआ उर्स के मौके पर। मगर अल्हम्दुलिल्लाह उस कोरदा देहात में चारों तरफ से देहात ही देहात है, मगर वहां जब पहुंच जाइए तो वो देहात जैसे लगता है। और चारों तरफ मसलके आला हजरत की बहारें ही बहारें नजर आ रही हैं। ये पीरों में बहुत कम ये बात पाई जाती है, हाँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी अच्छी बात है। आप
सैयदी सरकारे ज़ियाए मिल्लत के चेहरे की आप ज़ियारत करें और थोड़ी देर के लिए हजरत की इजाज़त पे मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। बात अपनी कुछ पूरी भी कर लूँ। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली सैयदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हमारे नबी आपके नबी को इख्तियार हासिल है, पावर हासिल है। आप इधर तवज्जो कीजिए, आप हजरात इधर तवज्जो। पावर हासिल है, इख्तियार हासिल है। हमारे नबी इख्तियार वाले नबी हैं, हमारे नबी पावर वाले नबी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार के ताल्लुक से मैंने हदीस पाक पेश की। एक और हदीस पाक आप मुलाहिजा फरमाओ, बुखारी शरीफ जिल्दे 2, बुखारी शरीफ जिल्दे 2 की यह हदीस पाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक प्यारे सहाबी जिनका नाम हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला, जो हदीस की किताबें आप उठाकर पढ़ो और देखो, ये उलमाए किराम बखूबी जानते हैं। बुखारी शरीफ हो, मुस्लिम शरीफ हो, तिरमिज़ी शरीफ हो, इब्ने माजा हो, नसई हो, अबू दाऊद हो, कोई भी हदीस की किताब हो, सबसे ज्यादा रावियों में अगर नाम मिलता है तो हजरत अबू हुरैरा और हजरत अनस रदियल्लाहु ताला। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला एक मर्तबा आपको सख्त भूख लगी हुई, भूख से आप निढाल थे, घर में कोई चीज खाने की ना थी। आपने सोचा लाओ घर से बाहर निकले, जब मेरे किसी यार, किसी दोस्त, किसी सहाबी से मुलाकात होगी तो उनसे कुछ दीनी बात करूंगा, उसके बाद में मजीद कुछ खैरियत मालूम किए तो बताऊंगा कि मुझे भूख लगी है, खाना खिला दो। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला चले और चलने के बाद में एक चौराहे पर आकर खड़े हो गए। इसी इंतजार में है कि किसी सहाबी का गुजर हो, मुझसे खैरियत मालूम करे तो मैं कहूँ मुझे भूख लगी है, चुनांचे हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु खड़े रहे। काफी देर के बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर उसी रास्ते से हुआ। कुरान की आयत पढ़ा, मफहूम पूछा। हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफे अव्वल जो होने वाले थे, उन्होंने बताया और बताकर आगे बढ़ गए। मजीद और कुछ ना मालूम किया, फिर इंतजार में खड़े रहे। इतने में हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर होता है। उनके सामने भी कुरान की आयत पढ़ते हैं, मफहूम पूछते हैं, मफहूम बताकर आगे बढ़ गए और मजीद कुछ मालूम न किया, फिर भी इंतजार में खड़े रहे। यहाँ तक कि मौसने कायनात पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर उसी रास्ते से हुआ। और जब बिल्कुल निगाहें करीब हुई तो निगाहें दो चार हुई, और जब करीब हुई, करीब होने के बाद में सलाम किया, मुसाफा किया, और मुसाफा करने के बाद में हजरत अबू हुरैरा कुछ कहना ही चाहते थे कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा यहाँ क्यों खड़े हो, आओ हमारे साथ, हमारे घर चलो, तुम्हें तो। अब आप जरा सोचो, भूख एक अंदरूनी कैफियत का नाम है। हम भूखे तकरीर कर रहे हैं कि खा के, आपको नहीं मालूम, ये एक अंदरूनी कैफियत का नाम है, छिपी हुई चीज का नाम है। और जो छिपी हुई चीज हो उसी को गैब कहा जाता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा तुम्हें भूख लगी है, आओ हमारे साथ, हमारे घर चलो। अभी हजरत अबू हुरैरा ने कुछ कहा
कहा नहीं था। अल्लाह अल्लाह, हजरत अबू हुरैरा आपके साथ चल देते हैं और चल देते हैं, कदमों पे निसार होते हुए चले जा रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे जा रहे हैं, हजरत अबू हुरैरा पीछे पीछे जा रहे हैं। चलते चलते काशाने नबूवत पर पहुंचते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दिया, घर में कोई चीज खाने की हो तो पेश करो, आज हमारे साथ मेहमान है। अल्लाहु अकबर, आवाज आई, या रसूल अल्लाह, इत्तफाक की बात है कि आज घर में कोई चीज खाने की नहीं है, अलबत्ता तोहफा के तौर पर एक प्याले में थोड़ा सा दूध आया है, वही दूध रखा हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लाओ वो दूध का प्याला मेरे सामने पेश करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके सामने पेश किया गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक में लिया है। ये कौन दस्ते मुबारक है? ये वही दस्ते मुबारक है जिसके बारे में इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। मौजे बहरे समावत पे लाखों, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक में लिया और लेने के बाद हजरत अबू हुरैरा को दिया। अबू हुरैरा, ये प्याला ले लो और ले जाकर असहाबे सुफ़ा को पिला। असहाबे सुफ़ा उन्हें कहते हैं, एक चबूतरा था काशाने नबूवत के सामने और उसी जगह पर गरीब मिस्कीन फकीर सहाबी रहते थे, गुजर बसर वहीं किया करते थे। काशाने नबूवत से जो कुछ जाता खा पी कर उसी पर गुजर बसर करते और अल्लाह अल्लाह करते रहते। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा को दिया और कहा, ले जाओ असहाबे सुफ़ा को पिला दो। अल्लाह अकबर, हजरत अबू हुरैरा ने अपने हाथ में लिया। लेने के बाद आपने कोई एतराज ना किया कि ये थोड़ा सा दूध है एक प्याले में, खिलाने पिलाने के लिए मुझे बुलाया गया है और मुझे से असहाबे सुफ़ा को पिलाने के लिए कहा जा रहा है। आपने कोई एतराज ना किया। एतराज का ख्याल भी दिल में ना आया, इसलिए कि वो सहाबी थे। सहाबी अगर आज का वहाबी होता तो मुमकिन है इनकार कर देता, मगर वो सहाबी रसूल थे, उनके दिल में किसी तरह का कोई ख्याल ना आया। हुक्म की तामील करने के लिए चल दिए और वो दूध का प्याला लेकर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में कहते हैं, कतार दर कतार बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। लोग बैठ जाते हैं, एक तरफ से दूध पिलाना शुरू कर देते हैं। आपने एक को पिलाया, दो को पिलाया, तीन को पिलाया, इस तरह से कई लोगों को जब आपने पिला दिया और आपकी नजर जब दूध के प्याले पर पड़ती है तो क्या देख रहे हैं? जितना दूध मैं लेकर आया था उतने का उतना दूध इस प्याले में जोश भर। अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ में लग जाते हैं। हमारे नबी इख्तियार वाले नबी हैं, हमारे नबी पावर वाले नबी हैं, हमारे नबी ताकत वाले नबी हैं। नबी पाक की तारीफ अपने अंदाज में कर रहे हैं और सलातो सलाम भेज रहे हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आपने जो भी अपने अंदाज में तारीफ की हो वो जाने, मगर 14 सदी के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा ने जो तारीफ की है वो जरा सुन लो। तेरे तो वस्फ़ तनाही से है बरी, हैरान हो मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका। चुनांचे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी ये के बादीगरे सब लोगों को पिला दिया। पिलाने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने आपके हुक्म की तामील की, अब आपका जो हुक्म है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा, अबू हुरैरा अब पी लो, खुद पी लो। हजरत अबू हुरैरा पीते पीते आसुदा हो गए और प्याला को मुंह से हटा दिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा और पियो। फिर दोबारा पीने लगे, पीते पीते प्याला को मुंह से हटाया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वशरीब और पियो। यहाँ तक कि बुखारी शरीफ में 3 बार इसका तकरार आया, और पियो
और पियो। तीसरी मर्तबा के बाद हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब मेरे पेट में गुंजाइश नहीं, अब मैं नहीं पी पाऊंगा। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस प्याले को अपने हाथ में लिया और लेने के बाद उस दूध को आपने खुद नोश फरमाया। हजरत अब जरा सोचो, प्याला कितना होता है, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाए तो प्याला नहीं नादा हो जाएगा, प्याला नहीं नादा हो जाएगा अगर इतना बड़ा। हाँ छोटन भाई है, बोलो नहीं, प्याला तो इतने बड़ा होगा, इतना बड़ा तो हो नहीं सकता। वो छोटा सा प्याला है और एक तो नहीं 70 लोग सैराब हो चुके। सुभान अल्लाह, बोलो ये मेरे नबी का, यही तो इख्तियारे नबी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस इख्तियार को आला हजरत सरकार ने इस अंदाज में कहा है। क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर कि जिससे 70 साहिबों का दूध से मुफिर। अब आइए जरा इस हदीस पाक के तनाजुर में आप एक सबक और नतीजा भी हासिल करते चले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी हदीस है, शरबुल मोमिन शिफाउ, मोमिन के जूठे में शिफा। बोलो क्या है? मोमिन के जूठे में शिफा है। यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है। 70 सहाबा ने दूध को पिया तो बोलो वो दूध झूठा हुआ कि नहीं? और सबसे आखिर में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध को पिया। और इंसानी समाज में देखा जाए तो दूध को सबसे ज्यादा झूठा, अगर एक आदमी पी ले मुंह लगा के तो दूसरा जल्दी नहीं पिए। मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि मोमिन के जूठे में शिफा है, ये आपका कौल भी है, आपका अमल आपने करके दिखा दी। मगर आज क्या हो रहा है, 4 मेहमान घर पे आ गए और मेज पर 2 गिलास, एक को पानी पिला दिया, एक गिलास में दूसरे को पिलाया, दूसरे गिलास में अब 2 बचे हैं उनको पिलाना होगा तो थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर खंगालेंगे, फिर दूसरे को देंगे। बोलो ऐसा है कि ऐसा लोग करते हैं, जबकि ये इसराफ है। पानी नाजायज, पानी जो है इधर उधर फालतू नहीं फेंकना चाहिए, ये इसराफ में आता है। उसी गिलास में पानी दे दो, अगर झूठा भी हो तो मोमिन के लिए शिफा। मगर आज तो गिलास का इतना रेल पेल है कि अब तो उस गिलास की जरूरत ही नहीं, पियो फेंको, पियो फेंको। आजकल बर्तनों का बड़ा अजीब मामला हो गया, जिस प्लेट में खाते हो इधर खाओ उधर फेंको, इधर खाओ उधर फेंको। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जबकि हदीसे पाक में आया है कि जिस प्लेट में आप खाते हो उस प्लेट में जो अनाज है, जो दाना है, उसे खूब साफ कर लो। मगर आजकल होता है कुछ खाया जाता है, कुछ छोड़ दिया जाता है, उसको फेंका जाता है। जबकि सुन्नत तरीका यह है कि जिस प्लेट में खाओ उसे खूब साफ कर लेने से फायदा क्या है? सैयदी सरकारे ज़ियाए मिल्लत तो आपको दुआ देने के लिए आए ही, सिर्फ हजरत इंसान ही दुआ नहीं देते हैं, बल्कि ये प्लेट भी तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। अगर आपने प्लेट को साफ कर लिया जिसमें आप खाना खा रहे हो तो वो प्लेट आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करेगी। ये हदीस पाक में आया, कोई इधर उधर खिलाया नहीं, बात नहीं कर रहा। वो प्लेट तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत करेगी। जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। और अगर आप साफ नहीं करोगे तो बद्दुआ करोगे। अब बोलो क्या चाहते हो? दुआ चाहते हो तो साफ रखो, फेंको मत।
मेरे प्यारे भाइयों, समाज में बहुत बुराइयां जन्म ले चुकी हैं। शादी ब्याह हो या कोई और तकरीब हो, उसमें अल्लाह की जो नेमतें हैं बहुत ज़ाया हो। इसको आप नहीं बचाओगे तो फालतू मत खर्च करो। खर्च करो तो अच्छी जगह पे खर्च करो, इधर उधर दाना मत फेंको। लॉकडाउन में आपको पता चला होगा कि अनाज की कीमत क्या पता चला होगा। मेरे प्यारे भाइयों, दीनी एतबार से जो आपको उलमा पैगाम देते हैं उस पर आप अमल करो। इसमें हमारे लिए और आपके लिए भलाई। गालिबन अब्दुल अजीज भाई ने अपने बेटे का खतना, पोते का खतना भी हुआ। हमारे यहाँ आपके यहाँ खतने का रिवाज है और बहुत जमाने से ये चला, बहुत जमाने से। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खतना करने से एक तो सुन्नत की अदायगी हो जाएगी, और इस दौर में जो रिसर्च किया है डॉक्टरों ने, उनका ये कहना है कि जो खतना के वक्त जो चमड़ा काट दिया जाता है अगर वो ना काटा जाए तो अनकरीब वो इंसान जीता रहेगा, इस्तिंजा करेगा और पेशाब के कतरे उसमें जो बच जाएंगे तो कैंसर होने का अंदेशा है, कैंसर होने का अंदेशा है। तो अल्लाह के रसूल ने जो सुन्नत हमें और आपको दिया है वो बीमारियों से बचने के लिए भी है। पहली बात तो सुन्नत की अदायगी है, दूसरी बात बीमारियों से बचने। तो इसे आप करते हो, बहुत अच्छी बात, मगर सुन्नत बहुत सारी चीजें हैं, उस सुन्नत को भी आप नमाज आप पढ़ने जाओ, नमाज में भी सुन्नत है, बोलो है कि नहीं, उसको भी आप पढ़ो। मगर आजकल नमाज के ताल्लुक से अगर कुछ बयान कर दिया जाए तो कुछ लोग उलमा पर उल्टा ही तबसरा करते हैं। कुछ लोगों की उम्र 60 साल की 70 साल की हो गई, हो जाने के बाद में अब वो कहीं नमाज पढ़ने लगे तो सिर्फ मस्जिद के इमाम ही पर उनकी नजर होती है। अगर एक वक्त ना पहुंचे तो सबसे पहले खुराफात के लिए तैयार। ऐसा मत, नमाज पढ़ने जाओ खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ जाओ और किसी की कमी देखने के लिए मत जाओ। इमाम है, कभी जरूरत पड़ गई होगी, कहीं चले गए होंगे, कोई बात नहीं, ये सब मत देखो। आप खुलूस से जाओ, इमाम मौजूद हो उसकी इक्तिदा में नमाज पढ़ो, अगर ना हो कोई दूसरा पढ़ाए, अगर पढ़ा सकता है तो उसके पीछे आप नमाज पढ़ लो। मगर नमाज पढ़ने के बाद में मस्जिद से निकलने के बाद तबसरा मत। आजकल ये बहुत कुछ हो रहा है, मैं अक्सर ये देख रहा हूँ। कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि अरे पैसा नहीं लेते, तनख्वाह नहीं लेते हैं, वैसे पढ़ाते हैं। ये सब जहन में मत मेरे प्यारे। खुलूस के साथ आप जाओ, मोहब्बत से जब आप पढ़ोगे, खुलूस से पढ़ोगे तो उसका सिला। नमाज लोग बहुत पाबंद होते हैं, देखा गया है, मगर अगर उनसे पूछा जाए नमाज के ताल्लुक से कि कुछ मसला भी मालूम है तो नहीं मालूम। अत्तहियात पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए कि नहीं, बोलो भाई। आप लोगों में से कोई बताए जो नमाज पढ़ते हैं, अत्तहियात पढ़ते हो ना नमाज में, अत्तहियातु लिल्लाह, इससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए कि नहीं? पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? उसकी वजह ये है कि आला हजरत सरकार ने फतावे रिजविया शरीफ में
तहरीर फरमाया है कि बिस्मिल्लाह कुरान की आयत का एक जुज़, कुरान की आयत का एक जुज़ है और हालत नमाज में क़याम के अलावा किसी सूरत में कुरान की आयत पढ़ना दुरुस्त नहीं। किसी भी सूरत में ना आप रुकू में पढ़ सकते, ना सजदा में पढ़ सकते, ना कादा में पढ़ सकते, सिर्फ नमाज में हालत क़याम ही में। अब अगर कुछ लोग अपने दिमाग को दौड़ाएं और अक्ल वाले हों तो सोच सकते हैं कि हम नफल नमाज पढ़ते हैं तो हम क़याम तो नहीं करते, बैठे रहते। नहीं, तकबीरे तहरीमा के बाद जब तक आप रुकू में नहीं गए वो क़याम ही की सूरत। इसीलिए मना है कि क़याम के अलावा किसी भी सूरत में आप कुरान की सूरत नहीं पढ़ सकते। तो ये मसला आप जानो। नियत लोग करते हैं, नियत करता हूं मैं, कुछ लोग ऐसा जबकि नहीं कहना चाहिए, नियत की मैंने, ये कहो। इस तरह से सीखो, नमाज के मसाइल को जानो। सुबहान रब्बियल अज़ीम अगर नहीं आप कह पा रहे हो तो सुबहान रब्बियल करीम को, क्योंकि अज़ीम के माने होते हैं बड़ा, पाक है मेरा वो रब जो बहुत बड़ा। अब अगर जीम से आपने पढ़ दिया तो जीम के माने होता है जीम से गूंगा। अब अगर आपने अपने रब की तस्बीह की और उसे गूंगा कह दिया तो आपकी नमाज का क्या हाल होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, नमाज पढ़ने के लिए अपने गांव के अइम्मा से आप तरीका सीखें और खासकर जिस भी आयत को, जिस भी सूरत को आप पढ़ते हो उसे जरूर सही करें, वरना अगर आप सही नहीं पढ़ोगे तो कभी कभी कुफ्र भी हो जाता है। अगर कुफ्र नहीं होगा तो गुनाह हो ही जाएगा। तो इन तमाम चीजों को कौन अमल करेगा? हम और आप अमल करेंगे। अपने इमाम के पास जाकर उनसे मसला सीखेंगे और कुरान के जो हुरूफ हैं उसकी अदायगी का तरीका सीखेंगे। जब आप अपना खेती बाड़ी करते हो, अगर उसमें कोई नुकसान लग जाए तो जो अच्छा किसान होता है उससे आप मशवरा लेते हो। तो मेरे भाइयों, आप अल्लाह की इबादत के लिए आप मस्जिद गए हैं या जहां भी आप नमाज पढ़ते हो तो कम से कम उसका तरीका आपको मालूम होना चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें जो दिया उसे ले लो और जिससे रोका है उससे अपने आप को रोक लो। मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूलुल्लाह जो तुम्हें दे उसे ले लो और जिससे रोक दे उससे अपने आप को रोक लो। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.